ओके, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंपल है बट चलिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिलेटेड टू द मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स। डेफिशिएंसी, अब लास्ट टाइम हमने देखा कि उनके रोल क्या है, जैसे नाइट्रोजन किस किस का कंस्टिट्यूएंट है, किसके फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है, मेनली सॉइल से नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, या नाइट्रोजन का मेन फंक्शन कहाँ होता है, बहुत सारे देख लिए। देन Mg आयरन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, Zn, Mn, MO, बहुत सारे के हमने देख लिए। तो चलिए रोल देख लिए, अब हम देखने वाले उनकी डेफिशिएंसी अगर क्रिएट हो रही है तो क्या सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स प्लांट में दिखाई दे रहे हैं। चलिए व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज मीन बाय डेफिशिएंसी सिम्टम्स, व्हाट इज मीन बाय डेफिशिएंसी सिम्टम्स, morphological changes occurs in a plant due to the less concentration of mineral elements. What is mean by deficiency symptoms? प्लांट में अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू द deficiency or less concentration of essential elements is called as deficiency symptoms. किसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? मॉर्फोलॉजी में चेंज दिखाई दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में कौन से चेंज दिखाई दे रहे हैं? मे बी उनके लीव्स का कलर चेंज होना, बर्ड फॉलिंग होना, प्रीमेच्योर बर्ड या लीफ फॉलिंग होना, नेक्स्ट उनका स्टेम वीक होना, मतलब बहुत सारे चेंजेस। लीव्स का फंक्शन ब्लॉक होना, मतलब लीव्स ग्रीन टू येलो में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लांट की डेथ हो रही है, कॉल्ड एज अ नेक्रोसिस। नेक्स्ट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इट इज कॉल्ड एज स्टंटेड ग्रोथ। नेक्स्ट प्लांट में जो भी सेल डिवीजन है वो इनहिबिट हो रही है। बहुत सारे फंक्शंस मॉर्फोलॉजी में आपको चेंजेस, डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, एनाटॉमी नहीं, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो limited supply of mineral elements, that is essential elements which retard the plant growth, मतलब प्लांट में जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब चलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए। मोर देन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर है तो मैक्रो, उससे कम है तो माइक्रो। अब चलिए 10 मिलीमोल पर केजी से कम 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 हो रहे हैं, जो भी CHON SPK MN जो भी है MNCA, तो ये जो मेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल लेवल से कम दिखाई दे रहा है तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से, तो इट इज दे लीड्स टू द स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ को वो रिटार्ड कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को होने नहीं दे रहा है। तो व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स बिलो the concentration of essential elements, the concentration of essential element below, इस तरह का क्रिटिकल essential element का concentration below growth is retard, below which growth is retard, ग्रोथ इज रिटार्ड, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, कब? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तब, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? क्रिटिकल कंडीशन कौन सी होती है? चलिए मैं बता रही हूँ कि चलिए एक बहुत ही इस तरह की कंडीशन आपके घर में तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेंशन वाली कंडीशन, और उस वक्त आपको एक डिसीजन लेना है, यस और नो करना है, नहीं करना है। तो वो जो स्पेसिफिक पीरियड होता है तो आप बोलते हो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, पेशेंट की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। चलिए उस वक्त अगर उस पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो सर्वाइव होगा, अगर नहीं मिल रही है तो उसकी डेथ होगी। इसका मतलब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ही, सपोज ये लाइन है, इससे इस लाइन से अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो डेथ, राइट में जा रहे हो तो आप जिंदा रहोगे। इट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल कंडीशन, का मतलब सभी को पता है क्रिटिकल एक बहुत ही
डेलिकेट कंडीशन होती है, तो उस क्रिटिकल कंडीशन से अगर बिलो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से सपोज इतना रिक्वायर्ड है, ये है एलिमेंट, तो ये है क्रिटिकल कंडीशन, अगर इससे कम जा रही है तो क्रिटिकल, इससे कम अगर उसकी इट इज कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी कह सकते हो आप, इट इज कॉल्ड एज अ डिप्रिवेशन। तो यहाँ मैंने लिखा है डिप्रिवेशन कंटिन्यूस। अगर डेफिशिएंसी कंटिन्यू हो रही है तो ये फाइनली प्लांट की डेथ करवाएगा। डेफिशिएंसी, डिप्रिवेशन मतलब डेफिशिएंसी और लैक, डेफिशिएंसी और लैक, ठीक है। ईच एलिमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो हमने अभी लास्ट टाइम रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट देख लिए थे। एमएन का कौन सा फंक्शन है, एमओ का कौन सा फंक्शन है, एमओ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करवा है, एमएन वाटर स्प्लिटिंग में रोल प्ले कर रहा है, देन एमजी प्लस प्लस राइबोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, देन न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करवा रहा है, देन रिबिस्को पेपकेज लाइक एंजाइम को ये एक्टिवेट कर रहा है। यस करेक्ट। तो ईच एलिमेंट का स्पेसिफिक फंक्शन है इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ईच एलिमेंट प्ले स्पेसिफिक रोल इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। ईच का एक स्पेसिफिक रोल होता है सेल के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट के अंदर। नेक्स्ट, एब्सेंस, इन केस ऑफ एब्सेंस of these enzyme they leads to morphological changes। अगर वो एब्सेंट ही है, डेफिशिएंसी नहीं बोल रहे हैं, अगर वो एब्सेंट ही है तब तो वो बहुत ही ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्लांट में दिखाई देंगे, उसके चेंजेस प्लांट में दिखाई देंगे। नेक्स्ट, डेफिशिएंट इज डिक्रीज का मतलब है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड ऑन मोबिलिटी। मतलब चलिए प्लांट में ईच हर साल पत्ते गिरते हैं, न्यू पत्ते आ जाते हैं, मतलब लीफ फॉलिंग, न्यू लीफ सिंथेसिस डेली मतलब हमेशा होती ही है, ईच प्लांट के अंदर ये वाली होती है। तो चलिए ये जो ओल्ड लीव्स है उनका फॉलिंग होना, न्यू लीफ स्टार्ट होना, इसका मतलब जो ओल्ड लीव्स है जो कि फॉल डाउन हो रहे हैं, उस ओल्ड लीव्स के अंदर बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो वो इसेंशियल एलिमेंट जब भी वो फॉल डाउन हो रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, वो खुद के इसेंशियल एलिमेंट इमैच्योर लीव्स की तरफ या बर्ड की तरफ मोबिलाइज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अ मोबिलाइज्ड एलिमेंट। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इजिली मोबाइल हो रहे हैं, इजिली मूव हो रहे हैं ओल्डर टू यंगर लीव्स या बर्ड्स की तरफ। तो इसकी वजह से यहाँ नॉर्मली इजीली डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे यंगर लीव्स में, क्योंकि वो अगर गिर रहा है तो वो खुद के पास का इसेंशियल एलिमेंट दूसरे को दे के जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए एक स्पेसिफिक घर में 2-3 पर्सन्स हैं, ठीक है, इसमें से इसकी डेथ हो चुकी, एग्जाम्पल है, इसकी डेथ हो रही है, मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन में है, और इसके जो आईज है वो बहुत अच्छे हैं, ये अंधा है, इसकी फैमिली का मेंबर, तो ये क्या करेगा, मरते वक्त कहेगा कि यस मेरे आईज इसको दे दो। मतलब वो तो जिंदा नहीं रहेगा बट उसके आईज दूसरे के काम आएंगे और वो फंक्शन भी रोल प्ले करेंगे। मतलब जाते वक्त दूसरे को दे जाना जो भी है, तो यहाँ मोबिलाइज नहीं हो रहा है, बट चलिए सेम प्लांट के लीफ, ओल्डर लीव्स खुद के इसेंशियल एलिमेंट जो कि वेस्ट जाने वाले हैं, वो इसेंशियल एलिमेंट वो दूसरे को दे के जा रहा है, मतलब उसको मूव कर रहा है ओल्डर टू यंगर। इट इज कॉल्ड एज मोबिलाइज एलिमेंट। कौन से हैं, नॉर्मली नीट में अनलिमिटेड टाइम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जो कि ओल्डर टू यंगर टिश्यूज की लीव्स की तरफ या बर्ड की तरफ मूव हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अ मोबाइल एलिमेंट्स। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम विजिबल इन सीनेसेंट लीव्स। ये कहाँ विजिबल हो रहे हैं, सीनेसेंट लीव्स के अंदर, और ये मोबाइल हो रहे हैं टुवर्ड्स यंगर। इन ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल्स इजीली ब्रोकन। ओल्डर लीव्स क्या कर रहे हैं, चलिए अब मुझे गिरना है, ये उनको पता है,
तो उनमें जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं इसका मतलब उसमें से पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ये सेपरेट, ब्रेक होना मतलब उनमें से जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट हो रहे हैं। सेपरेट होने के बाद ही वो मोबाइल होंगे, अदरवाइज मोबाइल नहीं होंगे। तो ये कहाँ मोबिलाइज कर रहे हैं खुद को, यंगर लीव्स की तरफ। मतलब ओल्डर लीव्स में जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ एक बायोमोलिक्यूल की पॉलीमर की चेन है, ये ब्रेक हो रही है, ये सिंपल मोलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, तो इजीली ये क्या होंगे, टुवर्ड्स यंगर लीव्स ये खुद को मोबाइल करेंगे, मूव करेंगे। कौन से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर्स इन यंगर लीव्स। First appears in younger leaves related to when immobile. Deficiency symptoms younger leaves में दिखाई दे रहे हैं related to sulfur and calcium, क्योंकि सल्फर एंड कैल्शियम ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेल वॉल में पाए जाते हैं, जो कि सेल के कंपोनेंट में पाए जाते हैं, जो कि इजीली रिलीज सेल के मेम्ब्रेन से इजीली रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। कैल्शियम पैक्टेट इजीली रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से यंगर लीव्स में दो मॉलिक्यूल्स में नॉर्मली सिम्टम्स दिखाई देंगे, सल्फर और कैल्शियम, क्योंकि ये इजीली रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, in younger leaves deficiency symptoms are easily seen related to the sulfur and calcium because older leaves के अंदर due to the cell के जो भी कंपोनेंट है उसमें सल्फर और कैल्शियम इजीली रिलीज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से यंगर लीव्स में इन दोनों के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या है, डेफिशिएंसी कौन किस किस में दिखाई, मतलब डेफिशिएंसी कौन से है, कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं डेफिशिएंसीज के अंदर। सभी के डेफिशिएंसी हो सकते हैं, सभी के डेफिशिएंसी अलग अलग सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं, कोई कॉमन भी है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, प्रीमैच्योर लीफ फॉलिंग, स्टंटेड ग्रोथ, इनहिबिट द सेल डिवीजन, दीज आर द मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स shown in plants. This is a morphological changes. Obviously morphological है, क्योंकि क्लोरोसिस प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहा है, प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है, ये भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। प्लांट में इमैच्योर लीफ फॉलिंग हो रही है, प्लांट में बर्ड फॉलिंग हो रही है, इमैच्योर फ्रूट फॉल हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। प्लांट की सेल डिवीजन इनहिबिट हो रही है, उसकी वजह से ही एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से आपको समझ में आएगा कि चलिए प्लांट में कुछ सिम्टम्स, प्लांट में डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है स्पेसिफिक इसेंशियल एलिमेंट्स की। तो चलिए व्हाट इज मीन बाय क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ये देख लेते हैं। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट का ब्रेकडाउन। क्लोरोफिल पिगमेंट अगर ब्रेक हो रहा है तो येलोविंग ऑफ लीव्स, येलोविंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है क्लोरोसिस। मतलब क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है और वो प्लांट के लीव्स को ग्रीन कलर क्रिएट कर रहा है। अब अगर क्लोरोफिल पिगमेंट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब लीव्स स्लोली येलो लीव्स में कन्वर्ट हो रहे, ग्रीन लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू द येलो लीव्स, और ये आपको यस प्लांट में ग्रीन लीव थे, अचानक से आपको दिखाई दे रहा है कि एक महीना बाद कि प्लांट में सभी लीव्स येलो लीव्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सभी लीव्स येलो कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब विदाउट सीजन, विदाउट सीजन। तो आप बता सकते हो चलिए प्लांट में डेफिशिएंसी है इसेंशियल एलिमेंट। अब कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी वो शो कर रहा है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैक्रो, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड Zn, माइक्रो। मतलब यहाँ 8 एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्लोरोसिस प्लांट में दिखाई देगा। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, 4 मैक्रो मोलिक्यूल्स, देन आयरन, Zn, Mn, MO, सिंपल 8 जो मोलिक्यूल्स हैं वो है क्लोरोसिस क्रिएट करने वाले। डेफिशिएंसी है इनकी तो क्लोरोसिस दिखाई देगा। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू की डेथ किन की वजह से हो रही है, यस
पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कैल्शियम। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कैल्शियम। अगेन ये दो मैक्रो, ये दो माइक्रो। यहाँ चार मैक्रो और माइक्रो थे, यहाँ 4 है तो 2 मैक्रो 2 माइक्रो है। प्रीमैच्योर लीफ फॉलिंग। प्रीमैच्योर लीफ फॉलिंग मतलब टाइम से पहले ही लीफ फॉलिंग हो रही है, टाइम के पहले ही लीफ फॉलिंग हो रही है या बर्ड फॉलिंग हो रहा है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स। नेक्स्ट, स्टंटेड ग्रोथ किससे हो रहा है? स्टंटेड ग्रोथ किससे हो रही है? कॉपर एंड सल्फर की वजह से स्टंटेड ग्रोथ दिखाई दे रही है। कॉपर एंड सल्फर, किसकी वजह से? ड्यू टू द कॉपर एंड सल्फर। चलिए एनसीईआरटी में दिया है फॉस्फोरस। प्रीमैच्योर लीफ एंड बर्ड फॉलिंग फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से, स्टंटेड ग्रोथ कॉपर एंड सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से। स्टंटेड ग्रोथ मतलब कम ग्रोथ दिखाई दे रही है। सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहा है सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैक्रो, मोलिब्डेनम, माइक्रो। नेक्स्ट, डीले फ्लावरिंग। डीले कौन कर रहा है? सोडियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। सोडियम सॉरी नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। तो चलिए यहाँ टोटल कितने हैं? 6 डेफिशिएंसीज हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करवाते हैं। फर्स्ट, क्लोरोसिस कौन शो कर रहा है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैक्रो। देन आयरन, Mn, MO, Zn, माइक्रो। तो ये 8 मोलिक्यूल्स क्लोरोसिस दिखा रहे हैं। देन नेक्रोसिस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। प्रीमैच्योरली फॉलिंग फॉस्फोरस, स्टंटेड ग्रोथ कॉपर एंड सल्फर। इनहिबिट द सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहा है यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। एंड फ्लोरिंग को डिले कर रहा है नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से इमोबाइल है, कौन से मोबाइल है, एक बार फटाफट रिवाइज करवाते हैं। इमोबाइल, सल्फर एंड कैल्शियम, जो कि एंगर लीव्स में उसके डेफिशिएंसी सिम्टम आपको इमीडिएटली दिखाई देंगे। किसके नहीं दिखाई देंगे? मोबाइल कौन है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूस डेफिशिएंसी की वजह से, इट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम। और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम एलिमेंट्स सिंथेसाइज हो रहे हैं तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्रिएट होंगे। तो इट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ईच एलिमेंट का कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन है प्लांट के अंदर, और जो भी प्लांट में एलिमेंट का लिमिटेड सप्लाई अगर दिखाई दे रहा है तो ये प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करवाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट सेशन रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट।